गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो भाई हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्यों पढ़ेंगे? तो क्योंकि भाई संयोजकता आबंध सिद्धांत में कुछ कमी था, उस कमी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम लोग इस सिद्धांत का मदद लेंगे। तो जनरली क्या कमी था कि भाई वह चुंबकीय गुण जो बताता था उसका मात्रात्मक अर्थ नहीं बताया। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगैंड को वह डिस्टिंग्विश मतलब विभेद नहीं कर पाया, कौन प्रबल लिगैंड है कौन दुर्बल लिगैंड है। ये सारा प्रॉपर्टी था, वह रंग नहीं बता पाया था कि कौन सा पर्टिकुलर यही कलर होगा। तो उस कमी को पूरा करने का कोशिश करेंगे अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी लगते हैं। यह जो है स्थिर विद्युत मॉडल है। स्थिर विद्युत मॉडल का मतलब है जहां स्थिर आवेशों के कारण यह घटना होगा। क्लास 12 में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, वह स्थिर वैद्युत पे भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही डिपेंड करता है। जहां जनरली इलेक्ट्रॉन जहां रुका हुआ है उसी को हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। तो ये स्थिर विद्युत किसमें पाया जाएगा? धातु और लिगैंड के बीच। ऋणावेशित आवेश को एक बिंदु आवेश माना जाएगा। बिंदु आवेश का मतलब होता है सिर्फ एक आवेश। तो ऋणावेश में सिर्फ एक ही ऋणावेश है ना, धनात्मक नहीं ना, जिसका बिंदु आवेश। उदासीन को द्विध्रुव माना गया है। काहे भाई? उदासीन तभी होगा, द्विध्रुव का मतलब डायपोल होता, मतलब जहां दो ध्रुव है, जब दो ध्रुव मिलेगा तभी ना वह उदासीन बनेगा। इसी का उदासीन को माना गया है द्विध्रुव। उदासीन कब होता है कोई चीज? अगर कोई 2 प्लस और 2 माइनस जुट जाए तो आंसर 0 आएगा। तो उदासीन कब हुआ? मतलब समान परिमाण के विपरीत आवेश जब जुटते हैं तो उसको कहा जाता है द्विध्रुव। और ये कौन सा अवस्था में? गैसीय अवस्था में जब रहेगा तो ये डीजनरेट, टूटेगा नहीं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है बेसिकली वह डी कक्षक की जानकारी देता। जैसे ये डी कक्षक को तोड़ने का जानकारी देता है। डी कक्षक कैसे टूटेगा? गैसीय अवस्था में डी कक्षक नहीं टूटता है। जब डी कक्षक के आसपास कौन आता है? लिगैंड। जब डी कक्षक के पास लिगैंड आएगा, कौन सा लिगैंड? कोई भी दोहे को होता है भाई, ऋणावेशित लिगैंड आ जाए या उदासीन लिगैंड आ जाए, तब ये अपने पैटर्न को खो देता है। इट मींस सख्त लौंडा पिघल जाता है। तो डी जो कक्षक है, डी उपकक्षा में 5 कक्षक है, याद रखना है। इस कक्षक का नाम है DXY, इसका नाम है DYZ, इसका नाम है DZX, इसका नाम है DX² माइनस Y², इसका नाम है DZ²। जब आप इसका संरचना बनाएंगे ना, तो क्लास 11 में पढ़ना था, ये एक चैप्टर था परमाणु संरचना, उसमें ये पढ़ना था। हल्का सा हम हिंट कर देते हैं, ये सब का जो संरचना बनेगा वो आपको दिमाग में रखना। हालांकि उसमें इतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संरचना पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यही 5 कक्षक है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे आपका जो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये सिद्धांत है कोई पर्टिकुलर क्षेत्र पे है। तो याद रखिए, कभी भी अगर
फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई क्षेत्र आ जाए तो याद रखिए वह आंख बंद करके वह सदिश राशि होगा। क्या होगा? सदिश राशि। जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, क्रिस्टल क्षेत्र सदिश राशि, लिगैंड क्षेत्र सदिश राशि। जिसमें क्षेत्र आ जाए वह सदिश राशि, क्योंकि वह क्षेत्र जो है एक निश्चित दिशा को बता रहा है और एक निश्चित परिमाण को बता रहा है। जहां दिशा आ जाए वह सदिश होता है। तो ये जो आपका डी कक्षक का जो विपाटन होगा, विपाटन मतलब टूटना, स्प्लिटिंग। तो विपाटन कब होगा? तो विपाटन तभी होगा जब डी कक्षक लिगैंड से जुटेंगे, क्योंकि जब लिगैंड जुटेगा तो डी कक्षक और लिगैंड के बीच प्रतिकर्षण होता है और वही प्रतिकर्षण के कारण वह टूट जाता है। तो जैसा हम लोग अभी जाने कि डी उपकक्षा के 5 प्रकार है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है। तो ये जो आकृति है वह डी एक्स वाई का है। तो आकृति कैसे पहचानेंगे? ये 3 आकृति एक जैसा है, डी वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो देखना है जब ये एक्स वाई का चर्चा होगा तो ना वह एक्स पे रहेगा ना वाई पे रहेगा। देख लीजिए, तो ये आपका माने है एक्स एक्सिस, तो क्या एक्स पे है? नहीं है। वाई पे है? क्या वाई पे भी नहीं है। ये वाई ना, मतलब जो एक्सिस का चर्चा होगा ये 3 का, तो उसमें आपका लोब नहीं होगा। ये जो पैटर्न इसको लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब। लव ने पढ़ना, लोब, LOBE। उसी तरह डी वाई जेड कैसे बनेगा? ना लोब वाई पे होगा ना जेड पे होगा। देख लीजिए, ये जेड एक्सिस पे है नहीं। क्या वाई एक्सिस आपका ऐसा है तो इस पे नहीं, बस टच किया लेकिन उस पे है प्रॉपर नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। अबरी क्या है? तो डी जेड एक्स, तो दिस इज जेड, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो क्या वह जेड पे है? नहीं। ना एक्स पे है। किस पे है? वाई पे है। अब देखिए, ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि वह लोब पर प्रॉपर तरीका से एक्स और वाई पे है। तो जैसे ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स है, तो देखिए प्रॉपर ये लोब आपका एक्स पे है, ये प्रॉपर वाई पे है। तो याद रखिएगा, जब अलग अलग एक्सिस होगा तो जिस एक्सिस का डिस्कस होगा उस पे लोब अवेलेबल नहीं होगा, और जहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई होगा उस पर लोब होगा। तो देखिए, इस पर टोटल लोब कितना हो गया? 4। इसको गिनना है, 1 2 3 4। इस पर भी कितना हो गया? 4। इस पर भी कितना हो गया? 4। इस पर भी कितना हो गया? 4। यही एक ऐसा है डी जेड या डी जेड स्क्वायर, इस पे ओनली 2 लोब्स होता है। तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि डी उपकक्षा में या डी कक्षकों में लोब की संख्या कितना है? तो 4 4 8, 12, 12 4 16, 16 2 18। अब यही डी कक्षक जो है टूटेगा। तो कब टूटेगा? जब इसके आसपास आएगा लिगैंड। क्रिस्टल क्षेत्र जो है वह एक सिमेट्रिकल स्फेयर होता है, सममित वृत्त होता है, और जैसे यह वृत्त में ये डी कक्षक एंट्री लेगा, ये 2 भाग में टूट जाएगा। ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो जब कोई इंसान तभी बिगड़ता है, या तो वह गलत संगति में या तो अच्छी संगति में, उसमें चेंजिंग तभी आएगा। तो उसी तरह डी कक्षक एकदम सुधरल बच्चा था, लेकिन उसके पास कौन आ गया? उसके पास लिगैंड आ गया। तो अब क्या हुआ? डी कक्षक 2 तरह से टूटेगा, विपाटित होगा या विघटन होगा। इसको कहेंगे स्प्लिटिंग। तो सबसे पहला एक विपाटन जो क्रिया है, एक होता है अष्टफलकीय में,
आरेख होगा चतुष्फलकीय में, चतुष्फलकीय। इट मीन्स एक ऑक्टाहेड्रल में होगा और एक आपका टेट्राहेड्रल में होगा। तो सुनना है। तो जैसे ये जो आपका पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अष्टफलकीय में, जैसे ये जो पैटर्न है डी कक्षक 1 2 3 4 5, हम बताएंगे कि डी कक्षक में दो गो ऊर्जा लेवल होता है, ऊर्जा स्तर होता है। उसका नाम हम कहते हैं, एक का नाम है T2G और एक होता है EG। तो जैसे ये अब सोचेगा कि देख रहा है कि लिगेंड उसके पास आ रहा है, तो वह भी लिगेंड से बंधन बनाना सोच रहा है। और यह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये कैसा होता है? सिमेट्रिकल स्फेयर, सममित गोला। तो यहां तक हल्का सा ऊपर बढ़ा है, मतलब हल्का सा ऊर्जा का मान बढ़ा है। मान लीजिए ये ग्राफ है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का मान है इस समय भी वह क्या है 1 2 3 4 5, मतलब अभी भी वह T2G और EG है। लेकिन जैसे T2G का मतलब होता है ट्राई टू जनरेट, EG का होता है EG टू जनरेट। मतलब T2G में 3 कक्षक होगा, EG में 2 कक्षक होगा। अब जैसे ये इसमें एंट्री लेगा, क्रिस्टल क्षेत्र में घुसेगा, तो ये 2 भाग में टूट जाएगा। कितना भाग में टूटेगा? 2 भाग में टूटेगा। तो अष्टफलकीय में नीचे वाले भाग को कहा जाएगा T2G। कितना इज्जत मिलता है? T2G। जैसे जीजा जी हो गया, उसमें ये T2G। इसमें कौन कौन होगा सर? DXY, DYZ और DZX। ये तीनों का ऊर्जा स्तर समान होता है, इसलिए टूटा है। और याद रखिएगा ये नन एक्सियल होते हैं, मतलब अक्षीय, अक्षीय, नॉन एक्सियल। और ऊपर वाला को कहा जाता है EG। ये 2 भाग में, एक हो गया DX² माइनस Y², एक हो गया DZ²। ठीक है, ये होता है एक्सियल, अक्षीय। चलिए ठीक है, एक्सियल। तो देखिए यही ऊर्जा का मान है। तो हम क्या देखे हैं, EG का ऊर्जा का मान ऊपर चल गया है, इसका ऊर्जा स्तर ज्यादा है। और T2G का ऊर्जा स्तर क्या है? नीचे की ओर कम है। ये अधिक है, ये कम। तो ये दोनों के बीच के भाग को हम लोग कहते हैं डेल। यही डेल कहलाता है विपाटन ऊर्जा, स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा। याद रखना है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डी जो कक्षक होता है 5 घर होता है भाई, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² DZ²। इसको क्या कहा गया है? T2G प्लस EG। टोटल मिलके 5 है। यहां भी क्या है? T2G प्लस EG। लेकिन जैसे वह क्रिस्टल क्षेत्र में गया तो ये टूट गया। तो देखिए इससे अगर तुलना किया जाए तो ये ऊपर है, तो इसमें क्या हुआ? ऊर्जा में बढ़ोतरी हुआ, ऊर्जा का मान बढ़ा, एनर्जी का वैल्यू बढ़ा। ये नीचे है तो ऊर्जा का मान क्या है? घटा है। ठीक, तो हम जानते हैं डी में कितना घर होता है? 5 घर। देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो है ऊपर EG बढ़ा है, इसमें ऊर्जा का मान कितना बढ़ा है? 3/5 भाग बढ़ा है। 2 भाग पहले से था, तो टोटल 5 है तो 3। ये क्या है? घटा है। T2G का मान घटा है। तो पहले कितना था? 1 2 3, अब कितना है? 2, 2/5, वो घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 6 होगा और ये 4 होगा। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। याद रखिएगा इस पैटर्न को। तो ये जो डैश हमने दिया है, ये डेल बतलाता है ऊर्जा अंतर, सेपरेशन एनर्जी। किसका? क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा। O का मतलब है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है,
संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वह लिगेंडों के बीच अंतर को नहीं पता पाया कि कौन लिगेंड प्रबल है, कौन लिगेंड दुर्बल है। तो इस सिद्धांत में स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके द्वारा पता चलता है कि कौन प्रबल लिगेंड है, कौन दुर्बल है। तो प्रबल है CO, EN, EN, NH3, ADTA, C2O4। और दुर्बल कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O। तो अब हमको प्रश्न बनाना है, इस पर प्रश्न कैसा आएगा उसको देखें। हाँ, इस प्रश्न में एक चीज और रहेगा, उसमें चर्चा होगा, थ्योरी में बहुत बार पूछा गया P क्या होता है। P होता है युग्मित ऊर्जा, पेयर्ड एनर्जी, याद रखिएगा, पेयर्ड एनर्जी। अब जैसे सर प्रबल और दुर्बल लिगेंड का गुण क्या होगा, तो प्रबल पहले भी क्या बनाता था? जोड़ा बनाएगा, और दुर्बल क्या बनाएगा? जोड़ा नहीं बनाएगा। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग दो प्रश्न देख रहे हैं, ये दोनों प्रश्न बताना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सर दोनों प्रश्न में लिगेंडों की संख्या 6 है, तो अष्टफलकीय के लिए है। ठीक, आप सबसे पहले प्रश्न में ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? x माइनस +6 × 0 बराबर +2। तो x बराबर क्या आ गया? +2। याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वह सिर्फ निर्भर करेगा d कक्षक पर। तो भाई पता चल गया कि Fe पे 2+ है, परमाणु संख्या 26 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आप माहिर है, तो लास्ट वाला पैटर्न क्या होगा? 3d6 और 4s2। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो क्या हो गया? 3d6 4s0। और ऐसे भी हमको मतलब लेना है सिर्फ d कक्षक से, तो क्या है? d6। तो ठीक है भाई, घर बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 देख लेंगे ध्यान से। 1 2 3 4 5 1 6 बन गया डी घर। अब ये क्रिस्टल फील्ड में जाएगा, क्षेत्र में जाएगा, 2 भाग में टूट जाएगा। नीचे क्या बनेगा? थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलिएगा, T2G। ऊपर भी रिस्पेक्ट से EG। चलिए बहुत अच्छा। अब मेरे पास है इलेक्ट्रॉन 6 और H2O क्या है? दुर्बल लिगेंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सीखेंगे। दुर्बल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब ऊपर चल जाएगा। दुर्बल में ऊपर जाएगा 4 5 6। तो आंसर क्या होगा इसका? T2G कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। EG में कितना है? 2। ये इसका आंसर होगा। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। इसको कहा जाता है डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर नीचे गया, जंपिंग जपांग किया है। इसी का इसको कहा जाएगा उच्च स्पिन, हाई स्पिन। क्या कहा जाएगा? हाई स्पिन। हिंदी में कहेंगे निम्न प्रचक्रण, निम्न प्रचक्रण। चलिए बहुत अच्छा। अब उसका क्या बनेगा देख लो। यहां भी x -6 इक्वल टू -4, x बराबर +4। कितना आ जाएगा? -4 है और +6 है, तो आ गया +2। यहां भी सेम हो गया, D6 है, दोनों में Fe है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। तो भाई ये भी क्रिस्टल फील्ड में जाएगा, तो 2 भाग में टूट गया रिस्पेक्ट के साथ, T2G और EG। चलिए बहुत बेहतरीन। तो सर ये प्रबल है, तो प्रबल क्या करता था? जोड़ा बनाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन 6 को। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो गया T2G6 EG 0
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नहीं, तो इसका स्पिन कम है, मतलब ज्यादा बॉल नहीं कटा, ज्यादा वेरिएशन बॉल में नहीं है, उसको तो स्पिन बॉल, तो ये गुगली हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लो स्पिन। लो स्पिन। और याद रखना एक चीज, जो प्रबल लिगैंड होगा वह लो स्पिन करेगा, जो दुर्बल लिगैंड होगा वो हाई स्पिन करेगा। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा भाई? निम्न प्रचक्रण। निम्न प्रचक्रण याद रखना है। तो हर पैटर्न को समझ लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसे आएगा, प्रबल और दुर्बल दोनों का पूरा कंसेप्ट अब हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे देखेंगे, गाता रहे मेरा मन। जैसे क्या है कि भाई ये किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? दुर्बल लिगैंड के लिए। किसके लिए ले? दुर्बल लिगैंड के लिए। चलिए बेहतरीन, देखिए कैसे भराता है इलेक्ट्रॉन। नीचे T2G, ऊपर क्या है भाई? Eg। याद रखने में बेहतरीन तरीका से समझेंगे पूरे कंसेप्ट को। पहला इलेक्ट्रॉन ये है, एक ऊपर भराएगा, 2 यहां, 3 यहां, तो मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2, ये 3। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वह Eg में जाएगा। कहां जाएगा? Eg में। ये चौथा है, ये इलेक्ट्रॉन पांचवा। चलिए बेहतरीन। छठा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? Eg में। Eg का कहां पे आ गए हो सीख लीजिए। ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये dz स्क्वायर। पूछा गया कि दुर्बल लिगैंड में छठा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में आएगा? तो T2G का dxy में। ये छठा इलेक्ट्रॉन होगा 6, ये 7 होगा, ये 8 होगा। वेरी गुड। 9 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, हो गया कचाहीन, पूरा समाप्त। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग प्रबल का भी देख लेंगे, प्रबल में क्या होगा भाई देख लेते हैं। तो प्रबल में जो होगा, प्रबल स्ट्रॉन्ग, चले। तो प्रबल में क्या होगा भाई? नीचे दे देना रिस्पेक्ट के साथ, T2G Eg। चलिए बहुत अच्छा। ये क्या है? एनर्जी सेपरेशन, ऊर्जा अंतर है। इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए T2G और Eg, मतलब प्रबल और दुर्बल लिगैंड दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या डी अधिशोषण बराबर होगा। ठीक है, ये भी पहला इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा है, ये तीसरा। अब क्या था भाई? दुर्बल में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, लेकिन इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन कहां होगा? नीचे की ओर होगा, याद रखिएगा। पांचवा भी नीचे की ओर, छठा भी नीचे की ओर। समझ में आ गया? अब ऊपर ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। तो ये हो गया पूरा प्रबल और दुर्बल का पूरा कंसेप्ट। अब इस पे कुछ कुछ एनसीईआरटी का प्रश्न देखते हैं। तो जैसा हम लोग एनसीईआरटी का 9.23 का एक प्रश्न बनाएंगे, इसमें निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, डी अधिग्रहण। डी अधिग्रहण को ही कहते हैं डी ऑक्यूपेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निकाल लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। 3 + x, ये -2 होता है, -2 × 3, -6 = 0। तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? +3। तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होगा, 3 प्लस आवेश है, तो हो जाएगा लास्ट में 3d7 और 4s2। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया है भाई? तो गया है 3 इलेक्ट्रॉन, यहां से जाएगा 2, यहां से जाएगा 1, तो क्या हो गया? 3d6
4s0। तो हमको जब भी CFT पढ़ना है तो D कक्षक से मतलब रखना है। तो हो गया D6। बना देना है घर एकदम प्यारा सा, हम सुंदर बेहतरीन लाजवाब एकदम। 1 2 3 4 5 और 6। जैसे ये क्रिस्टल क्षेत्र में जाएगा 2 भाग में टूट गया। तो क्या क्या होगा भाई, ऊपर वाला को रिस्पेक्ट के साथ EG, नीचे को भी रिस्पेक्ट के साथ T2G। इतना जी तो कभी नहीं बोल लिया। अब ये प्रबल लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जोड़ा के साथ होगा। 1 2 3 4 5 6। यही इसका आंसर। तो ये इसका आंसर बन गया। अब क्या है, 2 चीज, यदि युग्मन ऊर्जा आपका ऊर्जा अंतर से उसका वैल्यू कम होगा और अधिक होगा तो ये प्रबल होगा, मतलब युग्मन ऊर्जा का मान बराबर होगा तो दुर्बल लिगेंड होगा, और ये उसका मान ज्यादा होगा तो ये प्रबल होगा। तो इसी में हम लोग अष्टफलकीय पढ़ लिए। अब क्या है भाई, चतुष्फलकीय क्या होता है। तो चतुष्फलकीय जो है अष्टफलकीय का डिट्टो उल्टा होता है। मतलब T2G ऊपर हो जाएगा, EG नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊर्जा अंतर का मान बहुत कम होता है। इसमें प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है, याद रखना है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, पांच हो गया। तो जैसे गया ये क्रिस्टल क्षेत्र में, तो ये अबरी उल्टा पैटर्न से टूटेगा। अबरी ये डेल टी हो जाएगा। टेट्राहेड्रल का क्या होगा, टी नीचे हो गया, EG ऊपर हो गया, T2G। उसी तरह सेम बनेगा। और क्या एक रिलेशन है, उस पर बहुत न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत बार आया है। क्या होता है, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हो गया समाप्त। कल इसके न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे और यह चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया।